हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिससे आप थोड़ा उसका आंसर बता पाओगे सही से। तो आंसर ज़रूर कमेंट में देना। तो मेरी कहानी स्टार्ट होती है अब। मान लीजिए सबसे पहले इस धरती पर आदम और हव्वा यानी महिला और पुरुष रहे हो, मादा और नर, मेल और फीमेल जो भी है। तो समझिए वहीं से होती है कहानी स्टार्ट। सबसे पहले तो आए होंगे तो इधर उधर ही देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है। कपड़े भी नहीं होंगे तन पे, घूम रहे हैं पृथ्वी पर धनाधन धनाधन। अब उन्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्या खाया जाए क्या नहीं। तो खाने पीने में लग गए धीरे धीरे। गेहूँ भुट्टा भुट्टा जो भी है सीखे थोड़ा बहुत चल फिर के। अब काफ़ी टाइम हो गया धरती पर भ्रमण करते हुए, और फिर मिलना तो है ही। फिर वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चला, खानदान पानदान। फिर उसके बाद इसे कहाँ भूलोगे, ये भी विकसित होने लगा धीरे धीरे। दिमाग विकसित हुआ तो सवाल उत्पन्न होने लगे, और सवाल उत्पन्न होने लगे तो चालाकियाँ उत्पन्न होने लगी, जाहिर सी बात है। तो फिर कुछ समय बाद ज्ञान जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो सवाल तलब होने लगते हैं। तो कुछ समय बाद एक समूह था, तो वहाँ बैठे व्यक्तियों ने आपस में बातचीत की, यार इस दुनिया में है हो क्या रहा है। आदमी कुछ समय जीता है और मर भी जाता है, और फिर हम वापस भी नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसी फीलिंग आ जाती है कि यार किसी से लगा भिड़ जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मरने ना दिया जाए कुछ समय तक, ऐसा लगता है। तो ये चीज़ें चली काफ़ी टाइम तक, लेकिन चलते चलते क्या हुआ, कुछ ज़्यादा गहराई में पहुंच गई बातें। उसको रोकथाम भी करना जरूरी था। लोग उसका आंसर नहीं दे पा रहे थे। वो सोचने लग गए क्या है, दिमाग फट जाता है। आपका भी अभी भी फट जाएगा अगर आप ब्रह्मांड के बारे में सोचो, क्योंकि उसकी आज तक किसी ने खोज नहीं कर पाई है। लगे सब हैं काम पे, लेकिन खोज किसी नहीं कर पाई है आज तक। उसका कोई तोड़ है ही नहीं। चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी हो जाए, ये प्रकृति और ये ब्रह्मांड कोई नहीं समझ पाएगा। लगे रहो, साधन बना लोगे उधर उधर पहुंचने के लिए, कुछ नहीं होने वाला। तो अब ब्रह्मांड को कोई समझ ही नहीं पा रहा क्या है। मर रहे हैं, जा रहे हैं, बस इसमें उलझे रहते हैं। अब दिमाग आदमी का खराब होने लगा, तो इसका एक चालाक आदमी ने सोचा, यार ये अपसेट होने लग गए, बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए हैं, तो अब इनके लिए क्या किया जाए। तो उसने विचार रखा, क्योंकि ब्रह्मांड में से एक शब्द चुना जाए। उसमें से एक शब्द लिया उसने, ब्रह्म। और ब्रह्म में ऐसा उलझाया, किसी को नाम देकर, किसी का पिंड, कुछ ना कुछ नाम अंकित करके लोगों को स्थिर करना सीख गए और उनसे काम निकालना सीखे। तो जो ज्ञानी था उस टाइम पे, तो वही बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उसने चाहे झूठ बोला हो या अपना काम निकालना था। कि उसका काम यह था कि उसे खाने की तलाश नहीं करनी पड़ी होगी, या फिर उसने सोचा यार तुम जी काम करो और मैं तुम्हें बता देता हूँ उसका तोड़। तो ऐसे प्रक्रिया चलती आ रही हैं, इस बात को समझिए थोड़ा। और वो भ्रम ठीक भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आदमी जब आपाक होता है, हेमरेज होगा बॉडी दिमाग का, तो फिर क्या किया जाए। उसको स्थिर करने के लिए लल्ला लल्ला लोरी नाम की एक थेरेपी दी जाएगी, जिसे हम भ्रम कहते हैं। उस भ्रम से ही ये समाज है और हमें है, और उस भ्रम में ही हमें रहना भी पड़ेगा, वरना ये ब्रेन हेमरेज है, कुछ समझ ही नहीं पाओगे क्या है। लेकिन अब सब कुछ समझ गए लोग, वो जानते भी हैं। खैर, ऐसी बातें कोई नहीं बता सकता। मैंने आपको आज ये बात सब पंडालों से अलग बताई है। नाम मैं किसी का लेता नहीं हूँ, लेकिन पंडालों में ऐसा ज्ञान मिलने लगेगा ना, तो फिर आदमी क्यों जाए, घर पर ही बैठेगा ना। ये सिर्फ भ्रम इसलिए भी रहता है कि थोड़ा माइंड आदमी स्थिर रख पाए, क्योंकि आदमी के बस में है ही नहीं कुछ, दिमाग भी नहीं है सही बोले तो। इसलिए उसे स्थिर करने के लिए थेरेपी भी जरूरी है। ये 100% रियल बात है।
आप चाहे कहीं पे भी घंटा बजाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये दिमाग वहीं ठीक होगा जहाँ आपको अच्छा लगेगा। और यही है, जो भी है झाड़ फूक वगैरह ये सब, तुम्हारा दिमाग सही हो जाता वहीं होता है जहाँ तुम्हें अच्छा प्रतीत होता है, जहाँ तुम्हारी एनर्जी को अच्छा महसूस होता है। और ऐसे ही बॉडी वही ठीक होगी जहाँ उसका मर्ज डॉक्टर अच्छा मिलेगा। तो इस बात से क्या समझिए आप, मुझे कमेंट करके बताएं, सही है या गलत।